नमस्कार जी। नमस्कार। आज मानवर साहब काशीराम की परिवार दिवस है, उनके प्रेरणा स्थल है दिल्ली में। आप देख रहे हैं सामने काशीराम जी साइकिल चलाकर पूरा मैसेज दिया है, घर घर जाकर जगाया है। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, आने वाले हैं, क्या लगता है कि कितना जनाधार जुटा पाएंगे? जबकि काशीराम जी का यहाँ प्रेरणा स्थल है, तो यहाँ पे तो दिल्ली में 100% सबसे पहले तो सत्ता होनी चाहिए जी। पूरे भारत के देशवासियों को मानवर काशीराम जी के प्रेरणा स्थल से सबको आभार व्यक्त करता हूँ और मानवर काशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज की जो मायावती जी ने बैठक ली है दिल्ली वालों की और इस प्रेरणा स्थल पे ली है, तो इसका जिन लोगों को यहाँ मौका मिला बहन जी के साथ आने का, तो उन लोगों से जो बहन जी ने अपील की है कि भाई दिल्ली में सरकार बनाओ, तो इतने लोग आए थे और जिस हिसाब से लोग आए थे, और अगर ये लोग सारे के सारे लग जाएं तो सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 80% वोट हमारा है। 80% वोट हमारा है, बहुजनों का वोट है दिल्ली में। तो फिर अब तक आम आदमी में क्यों किसी लिए दारू पीते रहे? दरअसल क्या है, हमारे लोग साम दाम दंड भेद की नीतियों में फंस जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। 2-4 पार्टियां हमारे लोगों में से निकल के बन गई, उन पे चर्चा करने लगते हैं, जबकि जिनके खिलाफ, जिन पूंजीपतियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी कम से कम 1000 पार्टियां चल रही। अच्छा, उनकी सारी पार्टियां चल रही, उनकी संख्या 15% है। हाँ। हमारी संख्या 85% है। अगर 2-4 पार्टी बन भी गई क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अर्थ ये है कि हमारे लोग वोट करें बीएसपी को, वोट बीएसपी करें, वोट बीएसपी को दें, ना कि तमाशा देखें। तो तमाशा देखने वाले लोग तमाशा देख रहे हैं और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जिस पेड़ पे बैठे हो ना, उसी पे जिस डाली पे बैठे हो। दिल्ली में सरकार जो अभी जाने वाली है और चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि कैसे जीत पे कैसे हो पाएगी? नहीं, अब तो बहन जी के भाषण से जहाँ तक मुझे लगता है कि बहन जी को खुद दिल्ली में जनसभाएं लेनी चाहिए। चुनाव से पहले बहन जी अगर दिल्ली में लग जाएं, जिस तरह से मानवर काशीराम जी सभा करते थे, चुनाव से पहले तैयारी करते थे, अगर उस तरह से लग जाए तो दिल्ली में कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार बन जाएगी। बहन जी बन जाए, आप लोग कुछ ना करोगे? नहीं, कार्यकर्ता क्यों नहीं लगेंगे? आप देखो, बहन जी आई तो यहाँ संख्या बढ़ गई, और जब बहन जी नहीं आती थी तो कुछ लोग आते थे। हम तो हर साल आते हैं। जब से मानवर काशीराम जी हमारे बीच से गए हैं, हम उस दिन से हर साल यहाँ आते हैं। लेकिन आज जिस तरह की संख्या थी, अगर बहन जी बस्तियों में जाएंगी, 26 जय कॉलोनी है दिल्ली में, है, उनमें अगर वो 26 जी मीटिंग कर दें तो सरकार बन जाएगी। सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली में। रोहतक में, वो करनाल में बहन जी ने सरकार रैली करी थी, बड़ी रैली। हाँ। और वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर 2 लाख वोट ज़्यादा वोटों से जीते। अभी पृथला में चुनाव में रैली करी थी बहन जी ने। जब जो प्रत्याशी ही अपना प्रचार नहीं कर पाएगा, कार्यकर्ता ही नहीं जाएंगे, तो बहन जी का कैसे असर पड़ेगा? वहाँ पे 5वें नंबर पे आया प्रत्याशी जी। बहुजन समाज पार्टी का क्या है, अब प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो ऐसा ही होगा। वो क्यों करेगा भाई? जो बाहर से आदमी आया है वो पार्टी के लिए काम क्यों करेगा? वो तो अपना जिस लिए आया वो काम करके निकल गया भाई। वो मैनेज होके आया था, अब वो टिकट लेने तक तो संघर्ष करता है और टिकट मिलते ही वो घर बैठ जाता है। तो वो तो प्रत्याशी हो नहीं सकता, वो तो डमी हो गया एक तरह। अभी टिकट मिलने वाले हैं, ऐसे लोगों को मिलेंगे टिकट? नहीं, ऐसे लोगों को टिकट देने का मतलब यह है, सरकार नहीं बनानी है, पार्टी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए संघर्ष।
अब वो जितने लोग लगे हैं उतने लोगों के प्राण निकाल करके छोड़ देंगे हैं, उन्हीं से बार बार रगड़ा लगवाते रहेंगे। अगर उनको सत्ता की मलाई चखने को नहीं मिलेगी तो उनका क्या है, आत्महत्या ही करेंगे वो। अरे भाई, जो दिल्ली की टीम थी, सैकड़ों वर्कर मर गए, यहाँ के प्रभारी, यहाँ के उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा कोई कार्यकर्ता मर गया, आप गए वहाँ? तो नहीं गए जी, उन्हें पता ही नहीं हमारा कार्यकर्ता मर गया। हमारा कार्यकर्ता बहुत बुरी दिशा में मरा, उनको पता ही नहीं है मिशनरी लोगों का। तो फिर कैसे सरकार बनेगी? सरकार तो तभी बनेगी अगर बहन जी की इच्छा है। जिस दिन बहन जी की इच्छा हो जाएगी दिल्ली में, और बहन जी इलेक्शन से पहले दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, 7 या 14 जनसभा कर देंगी, सरकार बन जाएगी, गारंटी से बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता कुछ ना करेगा। नहीं, कार्यकर्ता क्यों नहीं करेगा? कार्यकर्ता जब ही करेगा जब बहन जी आएंगी। भाई, हर आदमी चाहता है हमारा नेता खड़ा हो जाए। बहन जी ना रही तो गुलामी बन जाओगे। बहन जी ना आई तो गुलाम बन जाओगे सब। नहीं नहीं नहीं, काशीराम जी चले गए, अब पार्टी खत्म, सत्ता खत्म। आपको मैं बता तो रहा हूँ, अब थोड़े दिन बहन जी भी वो देखो, ये ऐसा ना हो, अच्छी बात है। हमारी उसके बाद में फिर गुलाम बन जाओगे। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, हर आदमी, हर पार्टी के नेता अपने लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। तो बहन जी को जाने में क्या तकलीफ है भाई? नहीं, अरे भाई, कार्यकर्ता रूबरू होगा तभी तो उसका हौसला बढ़ेगा। आकाश आनंद जी ने ऐसा जिला नहीं छोड़ा जहाँ पे हरियाणा में ना गए हों। देखो, आकाश आनंद जी लगे हैं तो आकाश आनंद जी की टीम बन रही है ना, बढ़ रही है ना। आकाश जी जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन वर्करों का, उनके साथ लोग लगे हुए हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना। दिल्ली में कैसे जीतोगे ये बताओ? दिल्ली में आपको ही अगर हटा दिया जाए, तो आपको ही रखा जाए तो कैसे जीतोगे? हेलो जी, एक मिनट, अपनी वाणी संभाल के रखो। आपने ये कहा कि बहन जी